अब यही पूरी स्टोरी हम एडियाबेटिक प्रोसेस में देखते हैं। dq इज du प्लस w या dw लिखते हैं आप, तो इसे आप लिख सकते हैं q इज इक्वल टू डेल्टा u चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और सबसे पहले हम समझते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। एडियाबेटिक मीन्स नो सप्लाई ऑफ हीट इज पॉसिबल। आप जो सिस्टम लेते हैं उसकी जो वॉल्स होती है वो एडियाबेटिक होती है। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट कर लेते हैं बच्चे, और वो मैं आपको क्लियर करता हूं। ये आपका पिस्टन है, ये जो वॉल्स है हीट सप्लाई पॉसिबल नहीं है। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब एक ही मतलब होता है, Q इज 0। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है Q इज 0। अगर एडियाबेटिक वॉल्स हैं, नो हीट कैन फ्लो, so process is adiabatic। अगर आप एडियाबेटिक वॉल्स यूज करते हैं, एडियाबेटिक वॉल्स जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती है, और दूसरी होती है डायथर्मिक वॉल्स जिसमें हीट कंडक्शन पॉसिबल है। तो यहां हीट कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसी केस में जो प्रोसेस होगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है Q इज 0, दैट मीन्स दिस टर्म इज 0। आगे हम एक और बात देखेंगे, इस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है और कौन सी प्रोसेस एडियाबेटिक और हो सकती है। दूसरी बात, if process is carried out very fast, then heat does not flows due to वेरी स्मॉल टाइम। भाई हीट फ्लो होने के लिए भी तो टाइम चाहिए। आपने बहुत तेजी से अगर पिस्टन को मूव कर दिया, या कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप तेजी से किया गया है प्रोसेस, तो उस केस में हीट फ्लो होने के लिए टाइम ही नहीं रहता। अगर हीट फ्लो नहीं हुई है, उसका रीजन कुछ भी हो, अगर एडियाबेटिक वॉल्स है या प्रोसेस तेजी से हुआ है जिससे कि हीट फ्लो होने के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो चाहे कोई भी रीजन हो, हीट नहीं फ्लो हुई, then process is also adiabatic। अगर बहुत फास्ट कोई प्रोसेस हो जाता है तो ऑब्वियसली वहां एडियाबेटिक हो जाता है, और आप कह सकते हैं नियरली एडियाबेटिक हो जाता है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो फुल्ली एडियाबेटिक वॉल्स तो दुनिया में कुछ नहीं होती, लेकिन फिर भी काफी अच्छी वॉल्स होती है जिसमें हीट फ्लो नहीं होती नॉर्मल टाइम में, या नेग्लिजिबल हीट फ्लो होती है। तो कोई भी फ्लो हो, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब यह हुआ हीट फ्लो इज 0, दैट मीन्स डेल्टा U इज माइनस W, और इसको उल्टा लिखा जाना चाहिए बेसिकली, W इज माइनस डेल्टा U। इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर डेल्टा U पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा U नेगेटिव है, तो टोटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा U नेगेटिव है। यानी सिस्टम ने क्या करा, टेम्परेचर लूज कर दिया, इंटरनल एनर्जी लूज करी, और उसके बिहाफ पर वर्क डन कर दिया। तो एक सिंपल सी केस होती है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन आखिर कैसे होता है, सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पर। और दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि एंट्रोपी के बारे में हमने नहीं पढ़ा। एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी चेंज जो होता है वो होता है डेल्टा S इज डेल्टा Q बाय T। यू कैन सी दैट इफ डेल्टा Q इज 0, डेल्टा S इज ऑल्सो 0।
दैट इज डेल्टा एस इज 0। ऑब्वियसली अगर डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड 0 है तो डेल्टा एस भी 0 होगा, इसलिए आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। एस होता है एंट्रोपी, और एंट्रोपी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंत में। और वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फार्मूला तो आप पढ़ ही चुके हैं। वर्क डन का फार्मूला तो आप देख ही चुके हैं। वर्क डन होता है एन सी वी T1 माइनस T2। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा व्यू उसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एन सी वी T2 माइनस T1। तो इससे सिंपल, वेरी सिंपल। और यह याद रखना चाहिए आपको सब कुछ, ताकि आप अच्छे से सवाल सॉल्व कर सके, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके।